यहाँ पर हमें ए बी सी डी एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन मेजरमेंट्स का यूज करके। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले उनके लिए एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर हमने ए बी सी डी रोम्बस के लिए एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है, जिसमें हमें ए बी दिया गया है 7 सेंटीमीटर एंड ए सी दिया गया है 8.3 सेंटीमीटर। तो अब हमें करना क्या है, इस रफ स्केच का यूज करके अपना जो रोम्बस ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ए बी ड्रॉ कर लेता हूँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए बी ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से ये आ जाएगा मेरा ए बी। ठीक है, ए बी 7 सेंटीमीटर। तो ये बी 7 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इस रफ स्केच के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, यहाँ से ना ए से एक आर्क लगानी है 8.3 सेंटीमीटर रेडियस की। ठीक है, और बी से एक आर्क लगानी है 7 सेंटीमीटर रेडियस की। अब बी से क्यों आर्क लगाए हम 7 सेंटीमीटर रेडियस की, क्योंकि जो साइड होगी ना इसकी बी सी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि जो रोम्बस की सभी साइड है ना वो होती हैं सेम लेंथ की। तो जितनी ए बी है उतनी ही ये सारी हो जाएंगी। तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसीलिए हम बी से एक 7 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाएंगे। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले ए से एक आर्क लगा देता हूँ 8.3 की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंपास को फिक्स कर लेता हूँ 8.3 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे मैं फिक्स कर लेता हूँ इसको। ये आ गया मेरा 8.3 सेंटीमीटर। तो मैं ए से आर्क लगा देता हूँ पॉइंट ए से, कितने की 8.3 सेंटीमीटर रेडियस की। ठीक है ना, ये मैंने लगा दी। उसके बाद मुझे बी से लगानी है 7 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट सी पर। ठीक है ना, क्योंकि हम रफ स्केच के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो रफ स्केच में जो ए वाली आर्क है और बी वाली आर्क है वो कट करती है किस पर, सी पर। तो मैं बी से लगा देता हूँ यहाँ पे आर्क, जिसने पहली वाली आर्क को कट किया किस पर, पॉइंट सी पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ए सी और बी सी को ज्वाइन करा देना है। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करा देता हूँ किसको, ए सी को। तो ये मैंने ज्वाइन कराया ए सी। ठीक है, और इसके बाद मैं ज्वाइन करा देता हूँ किसको, बी सी को। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया बी सी। ठीक है, ये कितना है आपका 8.3 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से ए से एक आर्क लगानी है 7 सेंटीमीटर की, क्योंकि मैंने रफ स्केच में राइट कर लिया इनको। और सी से एक आर्क लगानी है फिर 7 सेंटीमीटर की, प्रीवियस आर्क को कट करते हुए। तो हमारा जो कंपास है वो 7 सेंटीमीटर पे फिक्स है। तो इसलिए मैं ए से लगा देता हूँ एक आर्क। ठीक है ना, कितने की, 7 सेंटीमीटर की। तो ये यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की लग जाती है। उसके बाद मैं यहाँ से लगा देता हूँ एक आर्क, ये भी 7 सेंटीमीटर की। प्रीवियस आर्क को कट किया इसने कहाँ पे, इस रफ स्केच के अकॉर्डिंग डी पर। तो ये आ गया डी पॉइंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको ज्वाइन करा देता हूँ किस किस को, ए डी और सी डी को। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन करा ए डी को और इधर मैंने ज्वाइन करा दिया किसको, सी डी को। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट सी डी और लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रोम्बस ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लेने हैं, जो कि मैंने पहले ही लिख लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ए बी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए से 8.3 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई। फिर बी से हमने 7 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई। ठीक है ना, यहाँ पे हमने यही किया, बी से 7 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई, जिसने प्रीवियस आर्क को कट किया पॉइंट सी पर। और उसके बाद हमने ज्वाइन करा दिया किस किस को, ए सी और बी डी को। यही किया है हमने यहाँ पे, ए सी और बी डी को ज्वाइन करा दिया। उसके बाद हमने ए से 7 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई। ठीक है ना, फिर हमने सी से 7 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई, पहली वाली आर्क को कट करते हुए डी पर। इसी तरह से तो किया था, ए से आर्क लगाई, फिर हमने सी से आर्क लगाई और उन दोनों ने कट किया एक दूसरे को डी पर। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, फिर ज्वाइन करा दिया ए डी और सी डी को, ए डी और सी डी को। तो इस तरह से हमारा जो रोम्बस ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है।